नमस्ते मित्रों, आज हम आगे सॉफ्ट बॉडी मेश का और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिछले वीडियो में तो हमने देखा कि हमने कैसे वो एक प्लस सॉलिड ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया और उस पर हमने हमारा सॉफ्ट बॉडी एनिमेशन सक्सेसफुली कर लिया। लेकिन अब और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि अगर मूविंग कैरेक्टर बॉडी होगी और उस पर हमें वो उसको सिमुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो मुझे रिग को चेक करना है। तो रिग अभी मैंने मिक्स एंड मैच से यूज किया है, तो ये स्वैगर वॉक जैसा कुछ है और उस पर मुझे एनिमेशन करना है। तो स्वैगर वॉक में कैसा है कि अगर मैं एनिमेशन देखूं तो वो एनिमेशन है यहाँ से 30 से। अगर मैं यहाँ से 30 से रिपीट करूँ तो आपको एनिमेशन कंटिन्यूस दिखेगा, साइकिल विदाउट एनी ग्लिच। तो इस को रिपीट करके हमें एनिमेशन क्रिएट करना है। तो इस एनिमेशन पर हमें हमारे पर्ल नेकलेस को बनाकर उसको सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन से ट्राई करना है जैसे पहले किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक आइकोस्फीयर बनाते हैं, जिससे एक और डिवीजन बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उसे छोटा करते हैं। छोटा कितना छोटा हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। हाँ, और थोड़ा छोटा होना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी है। मैं एडिट मोड में जाकर इसे स्मॉल कर रहा हूँ स्केल करके, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो स्केल प्रॉपर्टीज़ की, जो यहाँ से हम चेक करते रहते हैं। तो ये तो हो गया। इसे और थोड़ा सा छोटा करते हैं यूँ, इसकी बॉडी के हिसाब से। ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एरे अप्लाई करना है। एरे में मुझे अभी सिर्फ बस यहाँ पर 35 जैसे पर्ल्स बनाने और उनका जो पिवट है वो शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं पिवट को ये सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, एडिट मोड से बाहर आकर कर्सर टू ओरिजिन। ओके, उसके बाद फिर से इसे 0 कर दिया और शिफ्ट एस करके कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, वो होगा क्यूब। क्यूब वैसे तो बन गया, लेकिन मुझे इसकी पोजीशन पर चाहिए, तो मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, ए प्रेस, यानी सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे एडिट मोड में। उसके बाद एस और उसे स्केल करके छोटा करता हूँ। उसके बाद एडिट मोड से बाहर आकर GZ यहाँ पर ऊपर आता हूँ। चलिए इसे वायरफ्रेम मोड में रख के काम करते हैं। यहाँ से यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यानी पहले क्यूब, उसके बाद पर्ल को, और फिर कंट्रोल C यानी कॉपी एट्रीब्यूट की मदद से मैं पोजीशन सेट करता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट की। उसके बाद क्यूब को फिर से हम एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ से मुझे क्यूब का ये पोजीशन 0 करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है आइटम में। उसके बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ। ठीक है, ज़रा जूम करते हैं थोड़ा सा बाहर। ओके, अब साइड व्यू से देखें तो ये पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसे S शिफ्ट X और छोटा करते तो हमारी जो X की जो लेंथ थी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद कंट्रोल R, एक कट दीजिए, एस्केप कीजिए और फिर जहाँ ये लूप कट है वहाँ से लूप कट बढ़ाइए। तो लूप कट मेरे ख्याल से इतने होने चाहिए कि या तो आप ये डिवीजन पे रखें या तो इतना रखें, यानी हर एक पर्ल के बीच में भी एक होना चाहिए और हर 2 पर्ल के बीच में भी एक सेगमेंट होना चाहिए। ध्यान रहे कि आप ऐसे कट्स ना दें ऊपर या नीचे, सिर्फ लेंथ वाइज कट दीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अगर यहाँ बीच में भी कट्स आएंगे तो सॉफ्ट बॉडी मैश उसे स्पेसिफिकली बेंड करने की कोशिश करेगा, तो पर्ल गोल नहीं रहेंगे, स्फेरिकल नहीं रहेंगे, वो दबने लगेंगे। तो इसीलिए इसे ऐसे रखना है। बाकी देखा जाए तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही हो रहा है तो यहाँ सही नहीं हो रहा है, यहाँ सही नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आपका काम हो रहा है तो काफ़ी है। अब इसके साथ मुझे एक और चीज़ करनी है, लेकिन पहले इन दोनों को नाम दे देते हैं। नाम देते हैं सॉफ्ट बॉडी मैश और ये होगा पर्ल नेकलेस। ठीक है, और अब एक बेजियर सर्कल बनाएंगे, जो कर्व में जाकर हम यहाँ से सर्कल लेते हैं। सर्कल काफ़ी बड़ा है तो उसे पहले ही छोटा कर देते हैं। एडिट मोड में जाओ, सिलेक्ट ऑल, स्केल डाउन, यहाँ तक ऐसे आओ। उसके बाद एडिट मोड से बाहर आकर आप ऊपर आ जाएं
वायर फ्रेम से बाहर आकर देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ये इतना काफ़ी नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ ऐसे। तो अगर चाहे तो मैं इसे यूँ रखता हूँ और सिलेक्ट, एडिट मोड में सिलेक्ट ऑल, ऐसे कुछ रखते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे कर सकते हैं। तो ये ठीक है। ओके, यहाँ से भी मैं इसे नीचे लाता हूँ, यहाँ से भी मैं नीचे लाता हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है, बाद में देखा जाएगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा लंबा रखते हैं, देखते हैं कितना काम करता है। ज़्यादा लंबा भी नहीं, ये ठीक है। ओके, चलिए। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो सॉफ्ट बॉडी मैश है उसे मुझे कर्व टूल से, कर्व मॉडिफायर से मेरे इस कर्व के साथ अटैच करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसे इसकी पोजीशन के साथ कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सही से आ गया, लेकिन ये सॉलिड ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो हमें सॉफ्ट बॉडी मैश को सिलेक्ट करना है, उसकी विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है डेटा यानी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में विजिबिलिटी है, वहाँ पर रेंडर्स को बंद करना है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में हमें उसे डिस्प्ले एज में वायर रखना है। और अब यहाँ से एडिट करूँ तो मुझे ऐसे कुछ चेक करना है कि ये थोड़ा रोटेट हो जाए। तो कंट्रोल टी से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसे यूँ एडजस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसे मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, वैसे तो सही दिख रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसे यूँ एडजस्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रेची हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एडिट करते हैं। अब एडिट में मुझे यहाँ पर कंडीशन देखनी है, तो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ओके, एस और एक्स मैं इसे कम करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट होल्ड रख के करूँ तो फाइनली ऐसे स्केल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। अब मुझे इसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली। ध्यान रहे कि ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे, अंदर अटैच्ड ना रहे, अंदर इंटरसेक्टेड ना रहे। अगर लगता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा स्केल करें यूँ, लेकिन मैं स्केल करने के बजाय थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, बाद में एडजस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो स्केल एडजस्ट किया और कंट्रोल टी ऐसे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत टर्न कर सकते हैं, ये नहीं टर्न नहीं करना है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसे हाइड कर देते हैं अभी के लिए, यानी हम पर्ल नेकलेस को यूज़ करेंगे तो पर्ल को भी इस्तेमाल करना है, तो उसे भी अपनी इस पोजीशन पर लेकर आते हैं। कंट्रोल सी, सॉरी, ओके। उसके बाद उसे भी कर्व मॉडिफायर देना है और यहाँ पर आएंगे तो ऐसे एडजस्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें सेगमेंट्स कम करने पड़ेंगे, या तो पोल्स को कम करना पड़ेगा। अगर पोल्स को कम करते हैं तो हमें या तो उनको स्केल करना है या तो फिर छोटा करना है। तो अगर मैं इसे बढ़ा दूँ और उसके बाद फिर जो हमारा पोल नेकलेस है उसे एडजस्ट करूँ तो यानी यूँ, तो उसके हिसाब से मुझे इसे स्केल करना पड़ेगा यूँ। ठीक है, तो ये बेटर है, बहुत बेटर। तो इतना हो जाने के बाद मुझे एक और चीज़ पीछे से करनी है, जो है मेरा वायर फ्रेम चेक करता हूँ। तो मुझे ना सेंटर में ये लाइन चाहिए, तो मैं GX करके पोजीशन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, पॉइंट चाहिए, ये वाले पॉइंट, ये जो लूप है वो वाले। इसका मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। तो अब कैसे कि मुझे पर्ल नेकलेस को हाइड करना है, मेरा ये भी हाइड करना है, मुझे ये आर्मेचर भी हाइड करना है, और मुझे क्या करना है, इस पर सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन करना है। तो उसके पहले मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से जो ये जो दो प्लेन्स है, जो पूरे सॉफ्ट बॉडी मैश का दोनों तरफ का एंड है जो सामने आ गया, जिसको मुझे डिलीट करना है और उनके वर्टेक्स को वेल्ड करना है, यानी मर्ज करना है आमने सामने, ताकि ये पूरा एक क्लोज लूप बन जाए। ओके, ये ज़रूरी है, ये ध्यान देना। इसके बाद आप एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएं, एडिट मोड में जाएं, वर्टेक्स ग्रुप को एक नाम दे दें जैसे कि पिन। उसके बाद ये जो सिलेक्शन है
उसे यहाँ पर असाइन करें, यानी फ्रंट में ये जो सिलेक्शन मैंने सोचा था वो पीछे का उसे असाइन करें। अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप कंट्रोल आई करके बाकी के वर्टेक्स का इन्फ्लुएंस इस पिन से रिमूव कर दें, फिर वापस कंट्रोल आई करें और एक बार असाइन कर दें। ठीक है, ये एक तरीके का एक मामूली सा फॉर्मेलिटी है, करना चाहिए। और पिन ग्रुप से ये जो वर्टेक्स सिलेक्ट हुए वो पिन हो गए। अब अगर कोई भी सिमुलेशन करता हूँ और उसमें ये पिन ग्रुप को एक स्पेसिफिक पार्ट पे अलॉट करता हूँ तो वो पिन ग्रुप को वहीं पर चिपकाए रखेगा और बाकी सब मूवमेंट में रहेगा, सिमुलेट होएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब मुझे यहाँ पर एडिट मोड से बाहर आना है, मुझे सॉफ्ट बॉडी करना है। अगर मैं देखिए सॉफ्ट बॉडी करता हूँ और मैं प्ले करता हूँ तो देखिए हवा में ऐसे झूले जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर गोल में आना है। गोल में मुझे बताना है कि ये पिन ग्रुप को ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद मुझे स्टिफनेस को 1 करना है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रेंथ 1 करना है, मुझे यहाँ पर बेंडिंग में 2 रखना है, मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं 8 रख सकता हूँ। ओके, सेल्फ कोलिजन ऑन करते हैं, आपस में सेल्फ कोलिजन होनी चाहिए। तो देखिए अगर इसको ट्राई करना है तो मैं बेक करूँगा। बेक करने के बाद अगर देखें तो क्या हो रहा है कि बेक की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं फिर से बैक आता हूँ, डिलीट, मैं इसे करता हूँ 107, उसके बाद बेक करता हूँ। ये बेक हो गया, अभी चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से जुड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्प्रिंगी हो रहा है, ठीक है, स्प्रिंगी हो रहा है, स्प्रिंगी। तो हम यहाँ वापस आते हैं, स्टिफनेस को बढ़ाते हैं। यहाँ से भी मैं बढ़ा सकता हूँ, तो इसे बढ़ाता हूँ, इसे 0.5 रखता हूँ, देखते कैसा दिखता है। फिर से मुझे बेक करना पड़ेगा। ओके, ये काफ़ी अच्छा है, गुड। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है कि मुझे इस पर हुक लगाना है। तो हुक लगाने के पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक कर्सर सेट कर देता हूँ, 3D कर्सर। उसके बाद फिर शिफ्ट ए एम्प्टी हुक लगाता हूँ। इस एम्प्टी की साइज़ में छोटी करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ से मैं एक हुक क्रिएट करता हूँ और हुक सिलेक्ट करता हूँ भाई ये वाला। उसके बाद इसे ऊपर धकेल देता हूँ, वो बेटर रहेगा। और मुझे अगर आगे और कुछ करना है तो क्या है, हाँ, हम इसे ऑन करते हैं और यहाँ पर भी मैं सेल्फ कोलिजन मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। तो ये जो सेल्फ कोलिजन मॉडिफायर है, सिमुलेशन है, उसे मैंने अप्लाई किया है, जिसमें मैंने सॉफ्ट बॉडी एंड क्लोथ के अंदर मैंने डैम्पिंग को 1 रखा है और थिकनेस आउटर 0.005 और इनर 0.005 रखा है। अब इसका काम क्या करेगा, ये दोनों में क्या है कि ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 2 अलग ऑब्जेक्ट्स पर सेम काम हो रहा है तो वैसे करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे क्या करना है कि ये और ये दोनों सिलेक्ट करने हैं। ऐसे पहले इसे सिलेक्ट किया एम्प्टी को, उसके बाद इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद एडिट मोड में गया और मैंने ना ये 3 वर्टेक्स सिलेक्ट किए, ये 3 वर्टेक्स सिलेक्ट किए और हमारे इसके साथ कंट्रोल P करके हमें एम्प्टी के साथ ये पेरेंट हो जाएगा, यानी एम्प्टी हमारे इन 3 वर्टेक्स के साथ पेरेंट हो गया। अब अगर मैं एनिमेशन चेक करूं यानी सिमुलेशन चेक करूं तो कुछ ऐसे दिखना चाहिए। डिलीट, बेक, ओके। ये हो सकता है थोड़ा समय ले और थोड़ा ऐसे लगे कि टाइम ले रहा है, लेकिन ये उसकी ज़रूरत है, काम है, तो करना पड़ेगा। इसमें और एक चीज़ है कि अगर आप टेस्ट करें खुद, ये चीज़ ट्राई करें एक कैरेक्टर पर ज़रूर, कि आप ये एक नेकलेस नहीं, एक से ज़्यादा करें। हम अगले वीडियो में वो भी ट्राई करेंगे। उसके पहले अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मुझे उसकी छोटी सी क्लिप आप सेंड कर सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल से बनाकर, मैं ज़रूर चेक करूँगा और अच्छा लगेगा तो मैं भी वो अपने चैनल के थ्रू दिखाऊँगा। ज़रूरी है कि आप भी प्रैक्टिस करते रहें। ये सीखना सिखाना तो चलता रहेगा, मैं हमेशा चलाते रहूँगा, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने काम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हाँ, अब ये इसके साथ नहीं जा रहा, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा, इसका भी एक रीज़न है। क्या हो गया कि हमने पेरेंट इसको कर दिया, लेकिन जो हुक है उसमें नहीं बताया कि ये वर्टेक्स ग्रुप उसके साथ पेरेंट होगा। तो अब अगर मैं फिर से बेक करूं, मुझे बेक तो करना पड़ेगा, तो फिर से बेक करने के बाद चेक करेंगे तो ये बेफिक्र आराम से अपने ऑब्जेक्ट एम्प्टी के साथ फॉलो करेगा और कोलिजन ऑब्जेक्ट यानी कैरेक्टर के ऊपर
रेस्ट भी करेगा और उसके मोमेंट के हिसाब से ये बाउंस या मूवमेंट भी करेगा। यही मेन मोटिव है। बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जितना कॉम्प्लेक्स आपका कोलिजन ऑब्जेक्ट, उसका मूवमेंट, उसकी डिफॉर्मेशन और आपका कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट बॉडी मॉडल, वो सारी चीज़ें एक दूसरे में काम करते करते थोड़ा टाइम और हैवीनेस बढ़ेगा। तो सोच समझ के आप अपने मॉडल्स को भी बनाएं, उनके यूज़, उनके टेक्निक्स और उस पर ध्यान दें। एक्सपेरिमेंट बहुत करें, यानी आप ट्रायल एंड एरर बहुत करें जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि ये वाला प्रोसेस या यही टेक्निक सही रहेगा थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट, तब तक आप प्लीज़ ये मत सोचे कि चीज़ें सही नहीं हो रही तो हम सही नहीं जा रहे। आप हमेशा सही जा रहे। मैं खुद अपने आप को यही बोलता हूँ। तो जब तक ट्राई नहीं करते तब तक आप सही नहीं है। अगर आप ट्राई कर रहे हो और फिर डिसाइड करें तो यू आर गुड इनफ टू डिसाइड प्रॉपर एनी प्रोजेक्ट। ये देखिए क्या बात है, बहुत अच्छा बाउंस हो रहा है। चलिए अभी लगभग लास्ट ऑप्शन, हमें अपने पर्ल्स को एंटर करवाना है। तो पर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम इन पर्ल्स को अप्लाई कर देते, कर्व से भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पर सॉफ्ट बॉडी में जैसे कर्व मॉडिफायर और उसको अप्लाई किया वैसे पर्ल्स में भी करना है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर चाहिए सॉफ्ट यानी सरफेस डिफॉर्मेशन चाहिए। उस पर मैं बताऊंगा कि भाई हमारी ये जो सॉफ्ट बॉडी मैश है उसको पिक करो टारगेट और बाइंड करते हैं। अब बाइंड होने के बाद मैं अगर यहाँ से ओवरले बंद करता हूँ और फिर चेक करता हूँ तो ऐसे लगेगा कि भाई ये तो पर्ल नेकलेस ही काम कर रहा है, लेकिन देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो क्या करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फिर से सिमुलेट तो करना पड़ेगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो जो कोलिजन ऑब्जेक्ट है उसमें हम थिकनेस को कम करते इनर और आउटर में। उसके बाद सॉफ्ट बॉडी में जाकर हमें चेक करना है कि हमसे कोई बाकी चीज़ें रह नहीं जा रही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कोई चेंजेस हो गया तो वहाँ तकलीफ होगी। वैसे तो कुछ लग नहीं रहा, बट हमें यहाँ से फिर से बेक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आप हर प्रोजेक्ट यानी हर कैरेक्टर एनिमेशन में अपने सारे एक्सपेरिमेंट, सारे जो भी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे एनिमेशन की तरफ लेके जाने के लिए, उन सब में रिगिंग से लेकर या फिर कहें कि अनरैपिंग से लेकर सभी एलिमेंट्स, सभी ऑब्जेक्ट, एक ही कैरेक्टर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर एक पूरा कैरेक्टर है या उसके रिग है, उन सब में अपडेटेड डमी पर सारे काम करते जाएं। यानी अगर मैंने बालों पर मैंने जैसे रिग बना दिया तो अगली बार अगर मैं कोई डमी यूज़ करूंगा नए एक्सपेरिमेंट के लिए, फर्दर ना कि बालों के लिए बट दूसरे हिस्से के लिए, तो वो अपडेटेड डमी वाला डुप्लीकेट फाइल पर मैं काम करूंगा, जिससे मेरे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहेंगे, यानी आउटपुट पर भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो इमेजिनेशन हमारी डबल कर देता है कि भाई ये यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अब इसी पर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो मैं ओरिजिनल फाइल पर मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकता गलतियों का। तो उसके लिए मैं उसका डुप्लीकेट लेता हूँ, उस पर मैं सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सही प्रोसेस बन गया, मुझे आउटपुट मिल गया, तो उस सही प्रोसेस को फिर मैं फाइनल मॉडल पर इम्प्लीमेंट करूँगा। ये मेरा तरीका है और ये करना चाहिए। अगर नहीं करते तो मतलब आप सोच नहीं रहे काम करते वक्त, और स्मार्टनेस यूज़ नहीं कर रहे। सब पे है बट आप यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा। तो ज़रा देखें, देखिए इस सब चीज़ में समय भी लगता है, लेकिन ये कहते ना जल्दबाजी का काम नहीं है। चलिए देखते हैं ट्रायल एंड एरर फिर से। अब देखिए तो ये दिख तो अच्छा रहा है लेकिन ऑफसेट का इशू है ना, लग तो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ऑफसेट का इशू? ये सब सही है लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। इसे बंद करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा इधर रखूँ या फिर समझो ऐसे रखूँ, काम करेगा? मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा सा ठीक है। लेकिन इसके बाद मुझे वापस से सिमुलेट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये चीज़ है, ये रिवाज निभाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम अभी लगभग आखिरी बार सिमुलेट कर रहे हैं इस स्टेट पे फाइनल आउटपुट देखने के लिए, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, मुझे भी बहुत एंथुजियाज्म हो रही है कि ये सही जाएगा। दूसरे वीडियो में मैं ये ट्राई करूँगा कि इस पर और एक ऐसा नेकलेस बनाऊँ जो यही साइज़ के पर्ल्स हो लेकिन इसकी लेंथ छोटी हो या लेंथ बड़ी हो, और तीसरा एक पर्ल होगा जो बहुत छोटा होगा लेकिन इसके कंधे से जनेऊ की तरह इसको टांगा जाएगा, यानी
लेफ्ट कंधे से राइट साइड के हिप के तरफ उसे बाइंड किया जाएगा, पूरा सर्कुलरली हैंग होगा, और ये मूवमेंट के साथ उसका मूवमेंट क्या काम करता है वो देखने वाली चीज़ होगी। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये है हमारा कंसेप्ट डिक्ट। ये आखिरी चीज़ देख लेते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं आने वाले कुछ समय में बीच बीच में कंटिन्यूस ये वीडियो नहीं डालूंगा, शायद बीच में अलग अलग टॉपिक्स के भी वीडियो आएंगे, जिसकी मैं सालों से, समझिए कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, सालों से तो नहीं लेकिन बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, और अब शुरुआत करूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी प्लानिंग लगभग ख़त्म हो गई, रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो जैसे कई सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे, कई सारे ट्यूटोरियल जिसको आपको बाय करना पड़े सुपर हाई मार्केट से या मेरे दूसरे किसी पोर्टल से। तो ऐसा है कि इंटीरियर से रिलेटेड आएगा, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, व्हीकल मॉडलिंग के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था, तो उसका भी ट्यूटोरियल्स बनेगा। प्रॉब्लम यह है उसमें कि सारी डिटेल रेफरेंसेस जल्दी मिलते नहीं हैं। हाँ, अगर आपके पास खुद का गैराज या खुद की गाड़ी हो तो आप उसको खोल दें और आप सारी चीज़ें देख कर रेफरेंस करके बना सकते हैं, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो गाड़ी काम में नहीं आएगी आपको। बट ये रेफरेंसेस का खेल है। इवन कोई प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल बेस्ड है उसके लिए भी रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको सही से बनाना है, उसको सही से मार्केट करना है, विजुअलाइज करना है, तो उसकी रेफरेंस डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतनी ही डिटेल से हमें बनाना भी उसको 3D में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत सारे आगे वर्कशॉप्स आने वाले हैं। आप जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें यूट्यूब से और भी सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आप मुझे फॉलो करते। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना आगे तक लेकर आए। आगे भी आशा करता हूँ आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे, और आगे क्या सीखना चाहते हैं आप कमेंट करें तो मैं उसके लिए भी तैयारी करूँ। तो यहाँ एक फ्रेम हमारा लास्ट था वो हो गया है बेक, और आइए देखते कैसा दिखता है। बिल्कुल सही हो गया, थोड़ा सा अंदर धंस गया लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारा जो काम था वो सही हो रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा स्प्रिंगी नहीं, रबर जैसा हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा कुछ करते हैं कि सॉफ्ट बॉडी मेश में आते हैं, इसे निकालते हैं, और जो डैम्पिंग है या बेंडी है, डैम्पिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टिफनेस को कम करते हैं। स्टिफनेस को कम करके देखें तो वो बहुत अच्छा स्प्रिंग इफेक्ट आ सकता है। स्टिफनेस बंद कर दिया तो अच्छे से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी बाउंसी इफेक्ट आ रही है। बस ये देखना है कि ये ज़्यादा स्प्रिंग ही ना लगे। और मैं डायरेक्ट एनिमेशन चेक कर रहा हूँ, मैं बेक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा, बाउंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये मेरे लिए सही है, स्टिफनेस बहुत सही है, ये देखिए बिल्कुल सही, यानी स्टिफनेस की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा कुछ काम कर रहा है तो ये था हमारा सॉफ्ट बॉडी मेश एक्सपेरिमेंट 2, या फिर कहे दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो ठीक है, आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आने वाले सभी वीडियो के लिए आपसे अभी से धन्यवाद करता हूँ। आप इसे बहुत सारा प्यार दे, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी आपकी तरह और एंथुसियास्ट है 3D में उसे भी एंकरेज करें, खुद भी उसे सिखाए और मेरे भी वीडियो दिखाएं। और बस हम यहाँ पर इतना कुछ बनाएं कि हम ही एक बड़ी लाइब्रेरी बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।